जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते गुरु महाराज का। गुरु जी महाराज के दरबार में सब एक समान है, क्योंकि वो तो वैसे भी शरीर से नहीं ना, आत्मा से चलते हैं। कि वो कहते हैं गुरु जी कि जब मेरे पास कोई आता है तो सबसे पहले मैं उसके कर्म पढ़ता हूँ कि उसने कैसे कर्म किए हैं, फिर देखता हूँ कि उसकी नीयत क्या है, वो चाहता क्या है। तो जैसे बहुत सारे लोग जा रहे थे संगत में, एक अंकल जी भी आते थे, तो उनके जो ड्राइवर थे वो बाहर इंतज़ार करते थे यहाँ एम्पायर स्टेट के बाहर। तो उनके मन में भी बहुत इच्छा होती थी कि मैं गुरुजी महाराज के दर्शन करूं, लेकिन ये सोच के कि यहाँ तो इतने अमीर लोग हैं, मैं कैसे जाऊँ, है ना। इनके मन में ऐसे आता था, तो ये नहीं गए। तो लेकिन गुरुजी अंतर्यामी हैं। अब ये जो अंकल जी थे, उन्होंने आके ड्राइवर को बोला कि अगर तुम्हारा मन है तो तुम चलो। उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, इस प्रकार से। तो फिर एक दिन अंकल जी को किसी को छोड़ने के लिए जाना था एयरपोर्ट। तो संगत के बाद, गुरुजी के सत्संग के बाद, मतलब एम्पायर स्टेट के दर्शन के बाद, वो अंकल जी जो है वो किसी को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट गए। जब वापस आ रहे थे तो हैरान हो गए कि रात के 2 बजे थे, गुरुजी महाराज बाहर खड़े थे। तो इन्होंने एकदम से ड्राइवर को बोला कि रुक जाएं, गुरुजी महाराज के दर्शन करेंगे, उनके चरण स्पर्श करेंगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो गुरुजी महाराज ने कहा कि ये सुरेश मीन्स ड्राइवर मेरे दर्शन करना चाहता था, इसके लिए मैं बाहर आया हूँ। अब वो सुरेश की आंखों के आंसू तो थम ही नहीं रहे थे, और ये अंकल भी बहुत हैरान हो गए और एकदम श्रद्धा से इन्होंने अपना माथा गुरुजी के चरणों में झुका दिया। इसी प्रकार से एक बार हमने पहले भी सुना हुआ है कि एक जो गाड़ी चालक थे वो एक आंटी जी के साथ गए थे बड़े मंदिर, और वहाँ पे थे। तो उन्होंने बोला कि मैं भी चलूँ, तो आंटी जी ने उनको मना कर दिया था। तो वो बाहर बैठे रहे, पर उन्होंने कभी गुरुजी के दर्शन किए नहीं थे। ना उनको मालूम था गुरुजी चोला फॉर्म में है या नहीं है, कुछ भी नहीं पता था। बस इतना मालूम था कोई गुरुजी है, यहाँ पे लोग बहुत आते हैं। तो जब वो आंटी जी बाहर आई तो उन्होंने थोड़ा सा प्रसाद बिल्कुल अपने पास था, तो बोला ये प्रसाद तुम ले लो। तो उन्होंने कहा मैंने तो खा लिया पूरा प्रसाद। उन्होंने बोला तुमको बाहर कौन दे गया, ऐसे तो कोई देकर नहीं जाता है। तो उन्होंने कहा कोई आए थे, मेरे से बातें कर रहे थे, बड़े आराम से मेरा हाल चाल पूछा सब, उन्होंने मुझे भरपेट प्रसाद खिलाया। तो आंटी जी सोचने लगे कि कौन आया होगा। फिर जब वो चलने लगी तो उनको अंदर से एक छोटा सा स्वरूप मिला था। तो वो स्वरूप आंटी जी के हाथ में देख के इन्होंने बोला, जो गाड़ी चला रहे थे मतलब ड्राइवर ने, कि यही तो थे। आंटी जी को ऐसा शॉक लग गया, गुरुजी बॉडी फॉर्म में नहीं थे, और उन्होंने बोला ये थे। बोला हाँ यही तो थे। मतलब उसको तो पता भी नहीं था ड्राइवर को कि गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया है। बाद में बातें क्लियर हुई तो दोनों के मुख से कोई आवाज़ नहीं निकली, सिर्फ आंखों से आंसू ही निकल रहे थे। तो तभी कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं कि मैं तो कहीं गया ही नहीं हूँ, परमात्मा तो धरती से कहीं जाता ही नहीं है। चाहे सूर्य हो, चाहे कोई भी लोक हो, आकाश लोक, पाताल लोक, एनीवेयर, वो तो परमात्मा तो हर जगह है ही है ना। तो गुरुजी महाराज ने समय समय पे इस प्रकार से भी दर्शन दिए हैं। जैसे कई लोग सोचते थे कि ये सिर्फ अमीरों की गुरु है, ऐसा भी हमने सुना, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। गरीब चाय वाले तक को उसके ढाबे में जाके गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, जो स्वयं कई बार 5 स्टार होटल में कॉफ़ी चाय पीने जाते थे, वहाँ जाकर भी उन्होंने दर्शन दिए हैं। ऐसे हमारे गुरुजी महाराज। संगत जी कितना भी दंडवत प्रणाम कर लें कम रहेगा, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए फिर भी दंडवत प्रणाम करके कहेंगे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।